sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता को संसार में लाने वाला था, लेकिन ये आदमी सहयोग नहीं दे रहा था। तो प्रभु ने कहा, मुझे ये करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। तो उस आदमी का मुंह बंद कर दिया। बस कल्पना करें कि अगर आज संसार में होने लगे तो बहुत से विश्वासी गूंगे होंगे, वो चलते रहेंगे गूंगे और आशीषित। बोलने वाले आशीषित से ज्यादा तो गूंगे आशीषित होंगे, क्योंकि मुंह ने उन्हें बर्बाद किया है। मुंह के कारण परेशानी आई, मुंह उन्हें परेशानी में रखता है, मुंह उनकी मंजिल तय करता है। जो वो देखते हैं बस वही तो कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि वो इतना अनुग्रहकारी है और वो चाहता है कि आने वाली पीढ़ी ये जान ले कि मुंह ही तो परेशानी थी, इसलिए उसका मुंह बंद किया। उसका मुंह कब तक बंद रहा? जब तक बच्चे का जन्म ना हो। उसके बाद खोल दिया, ठीक है जाओ। तुम इसे नहीं रोक सकते, ये सब हो गया। सब सारी चीजों का आनंद उठा रहे थे। पत्नी ऐसी चल रही थी, गर्भवती थी, लेकिन वो आनंद नहीं ले सकता था, बोल नहीं सकता था, आनंद नहीं ले सकता था, बस बैठा था। मुंह नहीं खोल सकता था, क्योंकि अगर मुंह खोलता तो कहता संभल कर चलना, तुम बूढ़ी हो गई हो, शायद तीसरे महीने में कुछ परेशानी होगी। उसके मुंह से यही निकलता था,
अगर मुंह खोलता तो कहता, डॉक्टर ने कहा सावधान रहना, परेशानी होगी, ज्यादा आशा नहीं करना। उसने यही कहा होता। इसलिए प्रभु ने कहा इसका मुंह बंद कर दो, इसे बंद कर दो जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए, तो ये उसे रोक ना सके। हेलो, कुछ लोग समझ रहे हैं? क्या यह सत्य नहीं? अब समझ का ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जाता। प्रकाशन का ज्ञान उतनी दूर ले जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। उस मंजिल पर ले जाएगा जो प्रभु ने रखी है, उस धनी जगह पर जो प्रभु ने रखी है। प्रकाशन का ज्ञान आपको ले जाएगा भलाई की जगह पर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देखिए, वचन 24, मैं अभी भी इसे देख रहा हूं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया उनके साथ में न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथ के कीलों के छेद को न देखूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल दूं और पंजर में अपना हाथ न डालूं, विश्वास न करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब 8 दिन बीत गए थे। यीशु मरा और जी उठा, सब कुछ अद्भुत रूप में हो गया और सारी चीजों का प्रयोजन हो गया, छुटकारा दिया गया। प्रभु की सारी आशीषें वहां थी कि उसमें चले और उसे ले ले। लेकिन 8 दिन यह आदमी कुछ नहीं ले सका। 8 दिन बीत गए थे, ये नहीं बदला, इसने आनंद नहीं पाया, इसने खुशी नहीं पाई, ये बस ऐसे ही बैठा था। जानते हैं, जब तक मैं न देखूं विश्वास नहीं करूंगा, अपनी उंगली डालूंगा। मैं इन चीजों के बारे में खुश नहीं। मैं सोचता हूं यीशु मर गया, मुझे इस पर विश्वास नहीं। वह ऐसे ही बैठा था। 8 दिन के बाद 8 दिन बीत गए, सारी आशीषें खो चुका। मैं आपको बताऊं, 2000 साल बीत गए, बहुत से लोग मसीह की आशीष खो बैठे हैं। वो प्रभु की आशीषों में नहीं चलते हैं। यहां तक कि यीशु ने आकर सब कुछ किया और 2000 साल बीत गए। इस संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, जो न देखूं विश्वास नहीं करूंगा, सुनने पर भी विश्वास नहीं करूंगा, इन कानों से जो मैं सुनता उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यह मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, मेरे लिए बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मेरे तरीके से ना हो। मैं देखना चाहता हूं, मैं इसे देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। यहीं पर वो सब खो बैठते हैं। सोचते हैं कि चलने का बस यही एक तरीका है कि देखकर विश्वास करें। यह चलने का एक ही तरीका नहीं है। मैं आज आपको बताता हूं, यह केवल कुछ काम करेगा, लेकिन जहां प्रभु ले जाना चाहता है उसके लिए आपको विश्वास की आंखों से देखना होगा। अब इसे सुनिए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके संग था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़े हुआ। इससे कुछ होना चाहिए था। यीशु भीतर आया, द्वार खोले बिना ही पहुंच गया। आपको सबूत चाहिए? वो यही है। और इससे सुनिए इसे, और कहा तुम्हें शांति मिले। मैं सोच सकता हूं क्या था, गड़बड़ी थी वहां पर, इसलिए कहा शांति। वो सब कह रहे थे, ओ ये क्या हुआ, तुम कैसे आए, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा शांति, कमान शांत हो। उसने कहा, फिर उसने थोमा से कहा अपनी उंगली बढ़ा और मेरे हाथों को देख, अपना हाथ बढ़ा और मेरी पसली में डाल। अब विश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। एक अनुवाद कहता है विश्वासहीन न रहना, विश्वास नहीं करना। हम इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं, बाइबल इसे विश्वासहीनता कहती है। अविश्वासी न बनना। आप विश्वास के बिना नहीं जी सकते हैं। स्वाभाविक क्षेत्र में भी विश्वास कहा जाता है। अगर आप मुंबई जाने के लिए टिकट खरीदते हैं ट्रेन का, और आप विश्वास करते हैं कि वो आपको मुंबई ले जाएगी, आप स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन को देखते हैं, नंबर और नाम और सब कुछ, और ट्रेन में चढ़कर सो जाते हैं। सारी रात सोते हैं, सुबह उठते हैं और मुंबई में जागते हैं। देखिए, आप हर स्टेशन पर नहीं उतरते कि सबसे पूछे क्या ये मुंबई जाएगी, पक्का पता है? आप डिब्बे में सबसे नहीं पूछते क्या ये मुंबई जाएगी, वो आपको ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। देखिए, हालांकि रेलवे सिद्ध नहीं है, अब बहुत सुधार आ रहे हैं, जानते हैं, अद्भुत है। लेकिन हालांकि रेलवे सिद्ध नहीं है, फिर भी हम विश्वास करते हैं, हम टिकट खरीदते हैं और उस पर चढ़ते हैं, दुनिया भूल के सो जाते हैं। मुझे सुबह उठा देना, मुंबई, मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। हम ऐसे ही हैं। जब घर जाते हैं, पत्नी ने खाना बनाया है, आप उसे साइंटिफिक रिसर्च कंपनी में नहीं भेजते हैं कि खाने की जांच कर ले कि उसमें कुछ गलत तो नहीं, ये देखें।
आप पत्नी पर विश्वास करते, बस खाना खाते हैं क्योंकि प्रतिदिन आप विश्वास से खाते हैं। प्रतिदिन आप वहां पर बैठकर खाते हैं और मुंह खोलकर खाते हैं। कैसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ी नहीं? केवल प्रभु जानता है कि उसमें क्या डाला है, लेकिन फिर भी आपने खा लिया क्योंकि वहां जो है उसमें आपने विश्वास किया। आप जानते हैं कि यह काम करेगा। आमीन। उन दिनों में मुझे याद है जब हम साथ में चर्च जाते थे, हम साथ बैठकर खाते थे। पहले भोजन परोसते, फिर कोई गीत शुरू करता था। आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते, ये पुरानी कहानियां हैं। कुछ लोग जानते होंगे। वो गीत शुरू करते और जिसने गीत शुरू किया वो 7 अंतरों का गीत गाता था। वो गीत गाते, सांभर और चावल सामने होता था, पेट में भूख लगी और मुंह खुला है कि उसे ले ले, और कोई कहते कि कोई इसके लिए प्रार्थना करो, मुझे बस भूख लगी है, मुझे खाना है। और वो 7 अंतरों का गीत गाते और 7वें अंतर में आप खुश हो जाते कि अब खाना मिलेगा, तो चौथे अंतर में वापस जाकर फिर से शुरू करते थे। मैं उस पृष्ठभूमि से आया हूं, देखिए। मुझे तो बहुत परेशानी होती थी, जानते हैं। इन 10 अंतरों के गाने के बाद फिर वो प्रार्थना करना शुरू करता। भारत के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते, अफ्रीका के सब गरीबों के लिए, मैक्सिको में और मध्य अमेरिका के लिए, और युद्ध छिड़े हुए देशों के लिए, हर जगह की हर छोटी आत्मा के लिए, और उन सब को आशीष देते हैं और भोजन को आशीष नहीं मांगते। और उस समय देखिए, वो नहीं जानते थे कि क्या करें। हम उन सब लोगों के लिए खाना खाने के बाद प्रार्थना कर सकते हैं। जब प्रार्थना की सभा हो तो प्रार्थना करना, अफ्रीका अमेरिका सबके लिए, कोई बात नहीं है। अब हम खाने वाले हैं, कोई बस खाने को आशीष दे। कोई कहता हम अनुग्रह कहेंगे, नहीं, ये काफी नहीं। खाने को आशीष दे, आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य से बीमारी दूर करूंगा, तुम्हारी रोटी और पानी को आशीष दूंगा, तुम में से बीमारी दूर करूंगा। कोई अपना मुंह खोले और इस वचन को कहे कि इस भोजन से बीमारी दूर हो जाए और ये भोजन मेरे शरीर के लिए आशीष हो, मुझे बल दे ताकि मैं प्रभु के लिए जी सकूं इस शरीर के साथ। इससे ही आशीष कहते हैं। आप आशीष कहें, आप अपने शरीर पर कहें, इसे अपने भोजन पर कहें, इसे अपनी चीजों पर कहें, इसे अपनी जमीन पर कहें, अपनी फसल पर, अपनी हर चीज पर, आप इसे अपनी संतानों पर कहें, आप इसे सब पर कहें। प्रभु ने इसीलिए आपको मुंह दिया मेरे दोस्तों। हेलो, आपको कैसे लगेगा अगर कोई कहे मुझे पता नहीं यहां क्या है, कौन इसे खाएगा, यह अच्छा नहीं। आप इसे आशीष दे। जब आशीष देते हैं तो समझ के ज्ञान के परे कहते हैं इस भोजन से बीमारी दूर कर, ये आशीषित हो और तंदुरुस्ती और बल दे और शरीर को पोषण दे। आमीन। ठीक है। अब थोमा ने जवाब दिया जब यीशु ने कहा कि अविश्वासी न बन, तुम विश्वास के बिना नहीं रह सकते, तुम्हें विश्वास करना होगा। जानते हो, तुम्हारे पास विश्वास होना चाहिए। स्वाभाविक संसार में आपके पास विश्वास है। जैसे मैंने कहा कि आपने टिकट खरीदी तो विश्वास करते कि जाएगी। मैंने आपको कहानी बताई थी शायद कुछ समय पहले, डिस्कोथेक के बारे में, कि अमेरिका में या कहीं क्लब था जहां हजारों लोग जमा थे और कहीं आग लग गई और वहां स्टेज पर कोई आकर खड़ा हुआ जब सब नाच रहे थे, शोर कर रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, ये सब, और कोई स्टेज पर खड़ा हुआ और अनाउंसमेंट करने लगा, सब लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, इस बिल्डिंग को आग लगी है, सुरक्षित बाहर निकलना ऑर्डर में अभी इसी समय। और सब कुछ पल के लिए रुक गए, अनाउंसमेंट सुन ली और किसी ने कहा यह आदमी एक और जोक कर रहा है, ये एक और जोक है। तब किसी ने कहा क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? मुझे नहीं लगता कि यह सच है। अब देखिए, यह आदमी अपनी सारी जिंदगी छोटे नाक पर आधारित रखता है। आपको यह कैसे लगा? वो अनाउंसमेंट पर भरोसा नहीं करता, अपनी नाक पर भरोसा रखता है। मुझे धुएं की गंध नहीं आ रही है, हम यहीं रुककर थोड़ा नाचेंगे और संगीत बजाएंगे। क्या तुम्हें गंध आ रही है? सबके नाक वहां पर एक साथ आ गए। वो सब एक दूसरे की नाक देखने लगे। कुछ नहीं हो रहा था तो वो नाचते रहे।
1200 लोग मर गए। इतिहास में यह हुआ है। आपको विश्वास करना है। जब कहे कि आग लगी है तो बाहर आना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है कि बच सके। आप अपनी नाक पर जिंदगी नहीं छोड़ सकते। आपकी नाक आपकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं है। यह आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। आपके पास नाक से बेहतर कुछ चाहिए। आपको जीवित रहने के लिए केवल नाक पर आधारित नहीं रहना है। देखिए, विश्वास करना है, विश्वास करना है। अभी से देखिए, थोमा ने उससे कहा है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, थोमा, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे, यानी पत्रस ही आशीषित नहीं, वो धन्य है। सब लोग कहें धन्य है वो। बड़ी गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि पत्रस धन्य है। भाई याद रखिए, यीशु ने कहा, धन्य तू पत्रस, यानी पत्रस ही आशीषित है। नहीं नहीं, वो धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो धन्य है जो पत्रस के जैसे प्रकाशन का ज्ञान पाए हैं। वो ही धन्य है। उसने नहीं कहा कि थोमा तुम धन्य हो। उसने कहा, अपना हाथ रख और देख, महसूस कर, छू ले, जो चाहे कर, खुद देख ले, लेकिन विश्वास ही न बनना, क्योंकि तूने देखकर विश्वास किया। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका अर्थ है कि उसने कहा कि धन्य है वे जो प्रकाशन के ज्ञान से चलते हैं। धन्य है वे जिनके पास प्रभु का वचन खुला है, प्रभु की बातों की समझ है, प्रभु की चीजों के लिए उनकी आंखें खुली है और ये जानते हुए चलते हैं जो प्रभु कहता है। उनके पास बुद्धि और समझ का दिल है ताकि जान सके कि प्रभु क्या कहता है। धन्य है वो। आप अपनी नाक से चलते हैं और अपनी आंखों पर आधारित हैं, कानों पर आधारित हैं और अपने मुंह पर आधारित हैं। जानते हैं, अपने मुंह पर आधारित हैं तो आप दूर नहीं जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नया साल तो बहुत ही बेहतर होगा। खैर, ये साल अच्छा नहीं था भाई। सोचता हूं अगले साल यानी नए साल में प्रभु आशीष देगा। क्यों? क्योंकि नया साल आ रहा है, आंकड़ा अच्छा है। अगला साल अच्छा क्यों होगा? क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगला साल बेहतर होगा। यह साल बुरा रहा है, अगले साल। यह साल क्यों बुरा रहा? पता नहीं भाई, सब प्रभु की इच्छा है। यह साल बुरा था, अगला साल बेहतर होगा। मैंने बहुत से विश्वासियों को ऐसे देखा है। यह साल बुरा साल क्यों रहा? कुछ लोगों के लिए क्योंकि हम समझ के ज्ञान के परे नहीं गए हैं। हमने परे नहीं देखा जो आंखें देख सकती है और कान सुन सकते हैं और जो हमारा मुंह स्वाद लेता है और हाथ महसूस करते हैं। हम समझ के ज्ञान पर आधारित रहे और प्रकाशन के ज्ञान पर नहीं गए हैं। हमने कभी पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं दिया जो हम में रहता है, हम पर प्रभु वचन प्रकट करता है। इसीलिए हम अपनी समस्याओं के परे नहीं जा सके, पहाड़ के परे, मुश्किल के परे। हम आगे बढ़कर उन्नति नहीं कर पाए क्योंकि हम प्रकाशन के ज्ञान पर गौर नहीं करते हैं। यीशु ने कहा, धन्य है वो। केवल इसलिए कि नए साल की मिडनाइट सभा में जाते हैं नए साल में और प्रचारक से आशीष पाए। कुछ लोग ऐसे हैं, चर्च में नहीं जाते हैं, मिडनाइट सभा में आते हैं। देखिए, कुछ भी वो आते हैं, पहुंच जाते हैं 11:55 पर भी। वो बस राह देखते हैं, बाहर रहते हैं और नए साल के पहले मिनट में बस चर्च में रहना चाहते हैं। वो इतने धार्मिक लोग हैं संसार में, नए साल के पहले मिनट में रहना चाहते हैं चर्च के अंदर ताकि आशीष पाए। अगर आशीष पाने का यही तरीका है तो आज बहुत से लोग आशीष पाते थे। आप कैसे आशीष पा सकते हैं? यीशु ने कहा, धन्य है वो। कौन धन्य है? क्या कोई विशेषता या योग्यता है कि आशीष पाए? यीशु ने कहा, धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा लेकिन विश्वास किया। देखा नहीं पर विश्वास किया। आमीन। समझ रहे हैं ना? मैं सोचता हूं कि आपके नए साल का यही नियम होना चाहिए। देखा नहीं लेकिन विश्वास किया। निर्णय लेके चलेंगे प्रकाशन के ज्ञान में। प्रभु वचन की समझ पाने का निर्णय ले। पवित्र आत्मा की सुनने का निर्णय ले जो आप में रहता है। प्रभु की जो बातें वो प्रकट करता है उसे मानने का निर्णय ले। आपकी जरूरत क्या है? क्या समस्या है? प्रभु के वचन में जाएं।
और उस जरूरत में उपयोग होने वाला वचन ले ले उस समस्या के लिए, और प्रभु के सामने ले जाए, उसे पढ़े, उस पर मनन करे, उसे कहे और मुंह खोल कर प्रार्थना करे, प्रभु मेरी समझ की आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं कि तेरा वचन क्या कहता है इस उत्तर को। और मैं ये उत्तर नहीं देख पाता हूं, मेरे पास ये जवाब इस समय नहीं है, इस समय नहीं है कि मैं देख सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा उत्तर है, तेरी ओर से है, मेरी समस्या के लिए तेरा उत्तर है। मेरी मदद कर कि मैं खुद को उसमें देख सकूं, मेरी मदद करके मैं खुद को ये पाते देखूं, मैं इसे प्राप्त करते हुए देखूं जबकि अब मेरे पास में नहीं है। मेरी मदद करके मैं खुद को इसकी ज्योति में देख सकूं। मेरी समझ की आंखें खोल दे प्रभु। मेरी मदद करके मैं खुद को अच्छा देख सकूं, मदद करके मैं खुद को चंगा देख सकूं, मदद करके मैं खुद को संपन्न देख सकूं, मेरी मदद करके मैं खुद को सफल देखूं, मदद करके मैं खुद को अच्छे परिवार में देखूं, मदद करके मैं खुद को देख सकूं कि मैं मुश्किलों पर जय पाता, पहाड़ों पर जय पाता और इन सारी रुकावटों को पार करता हूं, अलौकिक मंजिल तक पहुंचता हूं जो तूने मेरे लिए रखी है। मदद करके मैं देख सकूं कि मेरी आत्मा, प्राण और शरीर और ये सब संपन्न हो रहे हैं। क्या हम ये करेंगे? अगर आप ये करेंगे तब ये नया साल अलग साल होगा, मैं गारंटी देता हूं। केवल इसलिए नहीं क्योंकि इसका आंकड़ा अच्छा है, लेकिन इसीलिए कि आपने निर्णय लिया है कि आप दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलेंगे। आपने निर्णय लिया कि आप इन आंखों से जो देखते उसके अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन उसके परे देखेंगे कि प्रभु क्या कह रहा है आपकी जरूरत, समस्याओं के बारे में, पहाड़ और मुश्किलों के बारे में। और आपने प्रभु वचन का आदर करने का निर्णय लिया, और आपने निर्णय लिया कि पवित्र आत्मा के लिए दिल खोल दे, कि उसे अनुमति दे कि वो आपकी सेवा करे। उसका अर्थ, मतलब, महत्व और उसकी जरूरत जो प्रभु ने अपने वचन में कहा है। आमीन। ये नया साल ऐसे लोगों के लिए आशीष का साल होगा, क्योंकि धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा पर विश्वास किया। आइए हम खड़े हो जाएं। आमीन। आप कहां जाना चाहते हैं? कुछ हफ्तों में मैं वो सीरीज शुरू करूंगा जब हम उसके बारे में कहेंगे तुम्हें कहां जाना है। आपको उस धनी जगह पर जाना है, उस भली जगह पर, आत्मा, प्राण और शरीर में, हर चीज में। वहां कैसे पहुंचे? प्रकाशन से। प्रकाशन ही है जो आपके रास्ते पर ज्योति डालता है। वचन ज्योति है। पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करता। प्रकाशन के बिना कितना दूर जा सकते हैं? बहुत दूर नहीं। प्रकाशन के साथ कितनी दूर जा सकते हैं? असीमित। जहां तक कि आपकी आंखें देख सकती हैं, आप पाएंगे। प्रभु ने यही कहा इब्राहिम से, जहां तक तेरी आंखें देख सकती है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें मार्ग दिया कि हम इन ज्ञानेंद्रियों के परे जा सकें और जीवन के असंभव क्षेत्रों में पहुंच सके। तूने मार्ग बनाए कि हमारे मुश्किल के पहाड़ों पर जय पाए, हमारी कमजोरियों पर। ऐसी जगह जो हमें थामे रहती है, और ऐसी जगह जो हमें रोकती है। तूने इसलिए ये जगह बनाई कि हम इसे पार कर सकें, इन चीजों पर कूदें और आगे बढ़े और तेरे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके जो तूने हमारे लिए रखा। प्रभु धन्यवाद कि तूने इन चीजों का प्रकाशन दिया है। मेरी प्रार्थना है कि आज लोग निर्णय ले कि दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलेंगे, जो देखते उसके अनुसार नहीं लेकिन प्रभु वचन में जो देखते उसके अनुसार जिए, जो इनकी आत्मिक आंखें खोल सकें। ये प्रकाशन के ज्ञान के लिए जागरूक हो, प्रभु की चीजों के लिए। यीशु प्रकट हो इन पर, चंगाई दाता, छुड़ाने वाले, उद्धारक, प्रभु, राजा, स्वामी और प्रयोजनकर्ता बनकर सहायक हर जरूरत के समय में। यीशु हर तरह से इनके सामने प्रकट हो, ये देखने पाए जैसे पतरस ने देखा कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। लोग मसीह को देखने पाए, प्रयोजन करता अपने बल और तंदुरुस्ती और अपने जीवन के रूप में। और जैसे ये देखे
प्रभु का आत्मा इन्हीं बातों को दिखाए इनके जीवन में है प्रभु। शरीर अलौकिक तंदुरुस्ती का अनुभव करे, चंगाई और ताजगी और बल यीशु के नाम में अनुभव करे। हम हर बीमारी के विरुद्ध में आते हैं, हर चीज जो मार्ग में खड़ी होती है हम इसे डांटते हैं। हर घटी के विरुद्ध में आते हैं और हर चीज के जो लोगों को रोकती है यीशु के नाम में हम प्रभु वचन कहते हैं, हम इसे खोलते हैं। जैसे इन्होंने सच्चाई सीखी है, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मुंह खोलकर बांधे और खोले। जैसे जानते हैं कि इनका क्या है, मेरी प्रार्थना है कि यह अधिकार का उपयोग करे, बांधना और खोलना, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति विजय में चले और प्रभु की आशीषों की भरपूरी पाए, आत्मा, प्राण और शरीर में। हम तुझे सारी महिमा देते हैं और आदर और स्तुति भी यीशु के नाम में प्रार्थना करते, आमीन। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think.